राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.1, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ा सा जो है आलेखीय विधि और ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए, इससे पहले जो हमने है क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 2.3, 2.3, 2.2, 2.1 ये सब बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को डिटेल से कर दिया। अगर वो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसमें जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम के लिए है, एक ग्राफ 100 में 100% ही पूछा जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है क्या जो आप ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से समझे सीखें, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक जो है 5 नंबर में पूछा जाता है और निश्चित आता ही आता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन भी उल्टा के देख सकते हैं, जो ग्राफ लगभग हर एक साल पूछा जाता है, तो वही ग्राफ को हल करेंगे, ठीक है। चलिए बिना समय को गवाते हुए आते हैं क्वेश्चन पर। कहता क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त, बीजगणित में तथा समीकरण, उसके बाद ग्राफीय रूप में कहेगा या आलेखीय रूप में कहेगा या आलेखीय विधि से कहेगा, तब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता क्या, देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, बाद मतलब बाद है कि नहीं। पहले जब रहेगा तो उसमें हम माइनस करेंगे दोनों में, 3 वर्ष बाद बोले या 5 वर्ष बाद, जैसे बोल दिए 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो दो यानी जो है अब एक्स में भी मानेंगे, अभी एक्स में भी 7 वर्ष घटा देंगे और वाई में भी घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर करा क्या 3 वर्ष बाद, यानी एक्स में भी 3 जोड़ेंगे और वाई में भी 3 जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, पहले कुछ मानते हैं। माना किसका चर्चा हो रहा है, एक आफ्ताब का चर्चा हो रहा है, एक आफ्ताब की पुत्री का चर्चा हो रहा है। मानते हैं, माना कि आफ्ताब का उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। फिर है आफ्ताब की पुत्री का उम्र बराबर y वर्ष। अब जैसा प्रश्नानुसार कहेगा, प्रश्नानुसार, ठीक है, समझे बात। यहाँ पर कह रहा है क्या 7 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में 7 घटेगा, तो 7x - 7 और y - 7। हमेशा जब भी गुना 3 गुना 4 गुना कहेगा तो वो हमेशा किस में जोड़ेंगे, पुत्री की उम्र में आकर जोड़ेंगे, ठीक है, या गुना करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्या 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था, तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। जोड़ घटा सभी इसी में होगा। गुना कहेंगे, क्या कहेगा, गुना करने के बाद जो इतना वर्ष ज़्यादा हूँ तो वो भी इसी में, पुत्री या पुत्रे हमेशा क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे, ठीक है। x - 7 बराबर 7y - 49। अब देखिए इसको यहाँ पर जो है इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 7y - 49 + 7, यहाँ से हो गया x बराबर 7y - 42, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1। या समीकरण दूसरा भी हो सकता है, ये इधर आ सकता है, माइनस में हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसलिए यहाँ पर चले क्योंकि यहाँ जो है इसको हल करने के जो है जब मान रखेंगे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से आगे जो कहेगा, कहता क्या 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी एक्स में भी 3 जुटेगा और वाई में भी 3 जुटेगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊँगा, तो इसमें होगा या इसमें होगा, ये इसमें होगा क्योंकि पुत्री ये है, तो 3 गुनी आयु का है, तो x + 3 बराबर 3y + 9, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया x का मान, x बराबर आ गया 3y + 6, समीकरण इसको मानते हैं 2। अब देखिए बीजीय व्यंजक तो बन गया, 2 समीकरण आ चुका है, बीजीय व्यंजक बन चुका है। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। किस विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल करना होता है तो उसमें 2 मान रखना पड़ता है अपना मर्जी से। पहले किसी को अलग कर दीजिए x या y को, उसके बाद जो है 2 मान रखना पड़ेगा, अपना मर्जी से पुट करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ग्राफीय विधि से हल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है समीकरण 1 में भी x अकेला है,
समीकरण वाई में भी समीकरण 1 में भी एक्स अकेला है, समीकरण 2 में भी एक्स अकेला है। तो यहाँ पर अलग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 है x बराबर 7y माइनस 42। इधर ये है तो यहाँ पर मान रखाएगा ये y की जगह पर, y का मान 0, 2, 3, 4 आप कुछ भी रख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेंगे जो थोड़ा सा सहूलियत हो हल करने में। तो यहाँ पर लेते हैं y बराबर, अगर माना कि 6 ले लेते हैं आप, y बराबर 6, तो ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, चलिए x का मान निकालते हैं। y की जगह पर रखेंगे 6, ठीक है, x बराबर 7 गुने 6 माइनस 42, x बराबर आ गया 42 माइनस 42, x मान आ गया 0। ठीक है, x मान आ गया 0, 6 रखे तो 0 आ गया। अब रखते हैं x का मान 7, सॉरी y का मान, y बराबर 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 7y माइनस 42, x बराबर 7 गुने 7 माइनस 42, यहाँ जो है x बराबर 49 माइनस 42 आ गया, x बराबर आ गया 7। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 7। अगर डिब्बा यही बना देते, चलिए एक डिब्बा बनाते हैं, यही डिब्बा से मान रखाएगा, ठीक ना। एक डिब्बा बना दिए हैं, 2 मान से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर x लिखे, यहाँ पर y। सबसे पहले मैंने y का जो मान पुट करें, y का अगर मान 6 दिए हैं, y के सामने 6 लिखेंगे, तो x का मान क्या है 0 है, तो x के सामने 0 लिख देंगे। ठीक है, y का मान 7 दिए हैं, y की जगह पर 7 दिए हैं, तो x का मान आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया। तो ऐसे करके जो है लिखा था, यही से जो है ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्या होगा ग्राफ खिंचाएगा। अब इसको हम फिर से अभी क्या किए हैं, समीकरण 1 को हल किया है, अब समीकरण 2 को हल करेंगे तब ना समीकरण 2 भी हल होगा। समीकरण 1 हल हुआ, समीकरण 2 भी हल होगा। यहाँ पर समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, ये है x बराबर 3y प्लस 6। यहाँ से x का मान निकला हुआ है, सॉरी x का अलग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान रखते हैं, y बराबर अगर रखते हैं, y बराबर रख देते हैं क्या 0, तो x का मान क्या आएगा 3y प्लस 6, x बराबर आ गया 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। यहाँ जो है x बराबर आ गया कितना 0 प्लस 6, x बराबर आ गया 6। ठीक है, अगर 6 y का मान 0 रखें तो x का मान आ गया 6। ठीक है, y का मान रख देते हैं हम माना कि -1। इस प्रकार से y बराबर हम -1 रखते हैं, जो कि सहूलियत हुआ थोड़ा सा हल करने में। ठीक ना, अपना मर्जी से पुट कर सकते हैं। देखिए आप वैसा मान कि यहाँ पर अगर आप जो है 4 रख देते हैं, ठीक है, तो 4 के 12 6 18 हो जाता है। क्या 18 को लिखना ग्राफ में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अटपटांग हो जाएगा, क्योंकि एक करके कितना 18 लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा ऐसा मान रखते हैं जो कम आए, हल करने के बाद कम आए। तो हम क्या किए, देखिए यहाँ पर 0 रखे ना, तो ये 0 हो गया है, 6 में 0 जुटा 6 हो गया, और 6 को लिखना थोड़ा सा संभव है। यहाँ पर अगर 1 भी लेते हैं, माना कि 1 भी लेते हैं यहाँ पर, तो 1 लेते हैं कितना हो जाता है 3 एकम 3, 3 6 9 हो जाता है, 9 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर -1 ले लिए, -1 से क्या होगा, -1 से ये होगा कि x बराबर 3y प्लस 6, x बराबर 3 गुने -1 प्लस 6, x बराबर -3 प्लस 6। अब जुटेगा घटेगा तो कितना कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो मान जो है थोड़ा सा कम आ गया, इसलिए अच्छा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमको 42 लाना है, वैसा मान रखिए जो थोड़ा सा सहूलियत हो हल करने में। x y, ठीक है, y का मान रखे 0, y के सामने 0 लिखेंगे, x का मान है 6, y का मान रखे -1, x का मान है 3, x के सामने 3। ये 2 डिब्बा प्राप्त हो चुका है, तब जाकर जो है ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, तो इस डिब्बा को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए इसमें देखिए y और x, ये सामने सामने वाले x वाला मान हुआ, और ये सामने सामने वाले y का मान, इसमें x और ये y। तो y x का मान 7 तक जा रहा था, 8 9 तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है,
उसके बाद y का मान 7 तक जा रहा है, तो इसमें भी 7 8 9, इसमें भी देखिए तो जो लेस्ट हाईएस्ट जो है 7 तक जा रहा है, 7 8 तक ले लेंगे x और y दोनों, ठीक है। ऐसे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब जो है ना एक्स एक्स वाई एक्स ये सब बनाना आता होगा, ठीक है। पहले से हम पेंसिल के बदले जो हम पेन से बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेरा अगर गलत हो जाए तो हमको दूसरा भी बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए लाइन सही है क्या, लाइन सही है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप जो है पेन से बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। आपको जो है पेंसिल से प्रैक्टिस करना है और पेंसिल से भी एग्जाम में भी वही बनाना है, ठीक है। पेन का यूज आप लोगों ने नहीं करें। ये हुआ 0, ठीक है। इधर आएंगे तो -1 -2, ये तिरछी -1 -2, ये तिरछी, ये हो गया x डैश अक्ष, ये हो गया y डैश अक्ष, ठीक है। हाँ ये देखिए ये हो गया y डैश अक्ष। अब इसमें रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। ऊपर भी वही हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया y, देखिए ये हो गया y और ये हो गया x अक्ष, ठीक है। अब जो है हम इस डिब्बा को थोड़ा सा कहीं लिख कर आपको सामने लाते हैं, ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को आसानी हो सके। नहीं तो इसे मान देख सकते हैं ना, यहाँ पर है क्या मान, पहला है x में 0 लेंगे और y में 6 जाएगा, ठीक है। x y का पार्ट ये होता है, ये वाला, ठीक है, x y का, और होता है ये होता है x डैश y का, जिसमें माइनस पहले आएगा प्लस बाद में आएगा। इसमें दोनों में माइनस होना चाहिए तब इसमें आएगा, और इसमें आना चाहिए प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है 0 और 6, x में 0 जाएंगे, पहले x में 0 तो यहीं पर, और देखिए x ऊपर नहीं बढ़ रहा है, या x इधर, x बढ़ेगा इधर, y बढ़ेगा ऊपर, ठीक है। x में 0 जाना था यहीं पर, y में 6 जाना है, तो y 6 में जाना था यहाँ पर, तो पहला बिंदु यहाँ पर, ठीक है। फिर है क्या 7 7, मतलब x में भी 7 और y में भी 7, तो 7 चलिए पहले x में 7 की तरफ बढ़िए, 0 से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से बढ़ना स्टार्ट करेंगे 7 की तरफ, 7 यहाँ पर है। फिर y में 7 यानी ऊपर 7 जाना है, तो y में 7 जाना है, इसके सामने सब नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। ये आ गया 0 7 7, ये हो गया 7 7, तो ये हो गया 0 6 और वो था 7 7, इसको लाइन खींच देंगे, ठीक है। अभी लाइन नहीं खींचेंगे, दूसरा नाम लिख देते हैं, दूसरा का पॉइंट का दे देते हैं, उसके बाद लाइन खींचेंगे। फिर 6 0 है ना, 6 0 है, x में है 6, x की तरफ 6 और y की तरफ 0, x में 6 जाएंगे, x में 6 जाएंगे यहाँ पर आएगा, और y में 0, y पर नहीं बढ़ रहा है यहीं पर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 -1, 3x में -1 y में, 3x में यहाँ 0 से x प्लस में है, यहाँ पर 3 माइनस में 1 तो नीचे आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हो गया 3 -1 और ये हो गया 6 0, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, ग्राफ खींच देंगे, देखिए खींच देते हैं ग्राफ, ठीक है। इसको इस प्रकार से तीर चिन्ह दे दीजिए और इस पर समीकरण लिख दीजिए। कौन सा समीकरण है ये, कौन सा समीकरण, समीकरण दूसरा है, इसमें समीकरण दूसरा क्या है,
एक्स बराबर 3y प्लस 6, यहाँ पर एक्स बराबर 3y प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें देते हैं टेबला बिंदु पर लाइन दे देते हैं। अच्छे से आपको खींचना है, ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए जिससे नंबर कट जाए। इसमें थोड़ा भी इधर उधर होगा बस खटा गलत। ये हो गया। इस पर समीकरण पहला लिख देते हैं। पहला समीकरण है एक्स बराबर 7y माइनस 42, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, तो कहाँ जाकर मिलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ करा था ग्राफ खींचने के लिए, तो हमने जो है ग्राफ खींच दिया है। ये ग्राफ हो गया है इसका, ठीक है। आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा ग्राफ, और इसका ये हल हो गया, ठीक है। ये इसका हल हो गया टोटल, ठीक है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, कहता है क्या, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 में खरीदे। कहता इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित करें, ठीक है। सबसे पहले आपका बल्ला और गेंद की बात हो रहा है, तो माना कि बल्ला बराबर एक्स, बल्ला की कीमत बराबर, ठीक है, माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपये, ठीक है। और जो है गेंद की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, गेंद की कीमत बराबर y रुपया। चलिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न कहता है क्या 3900 रुपया लगाया और 3 बल्ला खरीदा, ठीक है। हमको नहीं बल्ला की कीमत पता है, 3 बल्ला खरीदा, हम उसको मानते हैं x, उसका माना है x रुपया कीमत, तो 3x प्लस 6 गेंद खरीदा 6, और उसका कीमत y रुपया है, तो y गुना कर दिए बराबर टोटल 3900 रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 6 3 दोनों के पास आ रहा है, तो 3 यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो 3 और यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 3900, यहाँ से ख़त्म कर दिए तो 1300, तो यहाँ से हो गया x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1, या इसको अलग ही कर देते हैं, इधर ही प्लस में इधर हो गया तो माइनस में, तो x बराबर आ गया 1300 माइनस 2y, समीकरण 1, ठीक है। एवं फिर यहाँ पर कहता है क्या उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदे। एक बल्ला खरीदा तो मतलब 1x प्लस 2 गेंद खरीदा तो 2y बराबर 1300 रुपया दिया है। आप देखिए तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको सेम जैसा नजर आता होगा, तो यहाँ से ये इधर गया तो माइनस में। आप देखिए चाहे समीकरण 1 को हल करिए चाहे समीकरण 2 को हल करिए, दोनों तो वही बात आ रहा है कि नहीं, दोनों तो वही बात आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर है कि नहीं है, समीकरण 1 बड़ा है। यहाँ पर क्या करते हैं समीकरण 1 को लिखते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना है, ये हो गया बीजगणित। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 से x बराबर 1300 माइनस 2। अब यहाँ पर जो 1 2 कम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 1300 आ रहा है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कुछ 100 से 100 का अंतराल में। तो यहाँ पर मानते हैं y बराबर 500, ठीक है, 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 500 बराबर 1300 माइनस 1000 बराबर 300 हो गया, ठीक है। फिर मानते हैं y बराबर, समझिए बात को, 400 मान लेते हैं।
तो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 400, 1300 माइनस 800 बराबर हो गया x बराबर कितना हो गया 500। अगर डिब्बा बनाते हैं एक्स वाई, यहाँ पर y का मान रखे 500, x का मान है 300, y का मान रखे 400, x का मान है 500। ठीक है। अब यहाँ पर अंतराल जो है आपको थोड़ा सा सोच समझ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 400-500 तक जा रहा है ना। क्योंकि एक ही समीकरण इसमें बनेगा, सॉरी तो समीकरण एक और समीकरण दोनों सेम है, एक ही इसमें मान होगा, ये नहीं एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन पर दोनों चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1-1 का अंतराल ले लेते हैं। ठीक है, नीचे बना देते हैं। यहाँ पर 500 हाईएस्ट है मान, तो 600 तक लेंगे। x का मान भी 500 है और y का मान भी 500 है, तो 600 तक ले लेंगे। ठीक ना। चलिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, 100 ये यहाँ पर नहीं चल रहा, दूसरा कर लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, ये हो गया y, ये y x डैश, y डैश और x ये 0। ठीक है, पहला है क्या x में 300, y में 500, x की तरफ 300, यहाँ पर y में 500 यानी ऊपर 500 जाएगा। यहाँ आ गया पहला बिंदु यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बिंदु का था 500 x में, y में 400। दूसरा बिंदु x में 500, x में 500 यहाँ पर, y में 400 यहाँ पर। तो ये आ गया दूसरा बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसे खींचा जाएगा। ठीक है, खत्म बात। इसको रख दीजिए 200, हाँ 300, 500 रह गया 500, 400। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा सा इधर करके देख लीजिए तो बिल्कुल सही है। अगर आप ठीक है, इस पर दोनों समीकरण, एक इधर समीकरण एक इधर समीकरण लिख दीजिए, बात खत्म है। ये था आलेख्य विधि क्वेश्चन नंबर दूसरा का। अब आते हैं तीसरा पर। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा कहता है क्या 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, सेब और अंगूर की बात हो रहा है, तो माना कि सेब की कीमत बराबर x रुपया और अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं, माना कि सेब की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, और जो है अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कहता 2 kg सेब तो 2x और 1 kg अंगूर 1x बराबर रुपया देता है 160 रुपया। इसको क्या करते हैं, ओहो वाई ना, यहाँ से किसी एक को अलग कर लेते हैं, तो वाई को अलग कर लेते हैं। तो ये इधर माइनस प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो वाई बराबर आ गया 160 माइनस 2x। इसको मध्य समय करने एवं फिर दूसरा है
4 kg सेब और 2 kg अंगूर जो देता है 300 रुपया। 4x और 2y देता है 300 रुपया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस y बराबर 300 रुपया। ये इससे ख़त्म 150 और सॉरी तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस y बराबर 150। इधर ही प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर आ गया 150 माइनस 2x। इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो दोनों समीकरण बन चुका है। अब वही हल करना है ग्राफ की विधि से। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से y बराबर 160 माइनस 2x। तो यहाँ से जो है अब समझिए y का मान क्या, x का मान रखना पड़ेगा इसमें। तो x का क्या मान पुट करें, अगर एक दो पुट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें 10-20 पुट करना पड़ेगा। तो y बराबर मानते हैं 100, सॉरी x बराबर मानते हैं 50। तो इससे क्या होगा, 50 दूनी 100 घटेगा 60 हो जाएगा। तो y बराबर 160 माइनस 2 गुने 50। तो यहाँ से y बराबर 160 माइनस 100, तो y बराबर आ गया 160 आ गया। ठीक है, 50 तक के 60 आ गया। अब y का मान क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं 80। ठीक है, 80। तो x का मान रखेगा x बराबर 80। तो y बराबर 160 माइनस 2 गुने 80। यहाँ से y बराबर 160 माइनस 160, तो y बराबर आ गया 0। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब समीकरण पहला अगर हल किए हैं तो क्या क्या आया है, पहला से हल होकर क्या क्या आया है अपने पास मान। x का मान रखे थे 50, y का मान निकला था 60, x का मान रखे थे 80, अब y का मान निकला 0। ठीक है, अब आते हैं समीकरण दूसरा पर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर 150 माइनस 2x। अगर x बराबर इसमें रख देते हैं 50, तो y का मान जो आएगा 100 माइनस 2 गुने 50, तो y बराबर जगह 150 माइनस 100, तो y बराबर आ गया 50। 50 रखे तो 50, x बराबर 60 दिए तो y का मान आएगा 150 माइनस 2 गुने 60। तो यहाँ से आ गया y बराबर जो आ गया कितना 150 माइनस 120, y का जो मान आ गया 30 आ गया। ठीक है, x का मान रखे 50, तो y का मान 50 है, x का मान रखे 60, तो y का मान है 30। ठीक है, इस प्रकार से ये हो चुका है। अब इसमें देखिए 1-2 अंतराल नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतराल लेना पड़ेगा 10-10 का अंतराल, तो यहाँ पर 10-10 का अंतराल लेंगे। माइनस में नहीं चाहिए तो माइनस इधर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, दस 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक हम ले लिए। ठीक है, 0 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, ये इधर x डैश अक्ष y डैश अक्ष x अक्ष y अक्ष पहला लेते हैं।
पहला कहता है क्या 50 60 पर एक्स में 50 वाई में 60, एक्स में 50 वाई में 60 है। इसके सामने यहाँ हो गया पहला बिंदु, ठीक है। फिर कहता 80 0, एक्स में 80 वाई में 0, एक्स में 80 वाई में 0, तो यहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर इसको भी नहीं खींचेंगे। फिर कहता है क्या 50 50, एक्स में भी 50 वाई में भी 50, 50 और 50 यहाँ पर आ गया है, ये हो गया। फिर कहता है 60 30, 60 30 60, 60 और 30 यहाँ पर आ गया, ये हो गया और ये हो गया। हमको लगता है समानांतर हो जाएगा क्या, देखते हैं हल करके, यानी ग्राफ सॉरी लाइन खींचकर। हमको तो लगता है समानांतर हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो समानांतर आ रहा है शायद में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, समानांतर ही आ रहा है, ठीक है। कह रहा समानांतर ही आ रहा है, एकदम सटीक समानांतर ही आ रहा है, ठीक है। इसका मान रख दीजिए, ये हो गया 50 60, 50 60 और ये हो गया 80 0, ये हो गया 60 30 और ये हो गया 50 50, ठीक है। ये बिल्कुल बन गया बिंदास। ये है ग्राफ जो है तीसरा का, प्रश्नावली 3.1 का। पूरा का पूरा जो है ग्राफ प्रश्नावली 3.1 का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जो है एनसीईआरटी में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज वाला नहीं आएगा, तो हम अलग से क्वेश्चन लेकर जो है उसके बारे में हम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। छायांकित भाग भी आएगा ग्राफ में, ठीक है। तो मुझको है अलग डिटेल से, अगर नहीं है आपके बुक में तो अलग से हम जो है उस क्वेश्चन को लेकिन उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ देता है वो भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है प्रश्नावली ख़त्म हो चुका है यहाँ तक, इस वीडियो में यहाँ तक ही। अब जो है अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।